हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7 जो आपको 2024-25 में भरने के लिए दी गई है। इसका हम अध्याय 6 का हल देखने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले यदि आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका नाम है अध्याय 6, जिसका नाम है त्रिभुज और उसके कोण। इस किताब के आप सभी वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बता दिया जाएगा किस प्रकार से आपको इसका संपूर्ण हल मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, इस वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा वीडियो चलेगा, उसमें बता दिया जाएगा किस प्रकार से आप सभी किताबों का हल देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक त्रिभुज बना है, ये भुजाएं होती हैं और ये कोण जो यहाँ पर जो दिख रहा है, ये त्रिकोण दिख रहा है आपका, जहाँ पर दो भुजाएं मिलती हैं उनको कोने को क्या बोलते हैं, शीर्ष बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया गया, ये भुजाओं के नाम हैं, ये कोणों के नाम है और ये शीर्ष हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हमारा यदि इससे एक कोई लाइन खींच दी जाए तो जो मध्य से एक लाइन निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, मध्यिका निकलती है। ठीक है, और यहाँ पर यदि इससे हम लंब डालें और यहाँ पर एल बन जाए नीचे 90 डिग्री, तो इसको कहते हैं शीर्ष लंब। क्या कहा जाता है, शीर्ष लंब कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुज के कुछ गुण दिए गए हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं एक्स और वाई, ये क्या है, आपके बाह्य कोण है। और यहाँ पर ये क्या होता है, ये आप देख सकते हैं, ये बाह्य कोण का मान एक सूत्र याद कर लीजिएगा कि बाह्य कोण का जो मान होता है सम्मुख अंतः कोणों का योगफल होता है। यानी इसके पास वाले कोण को छोड़कर जो इससे दूर वाले दो कोण हैं इनको जोड़ेंगे तो ये बाह्य वाला कोण आ जाएगा। जैसे कि 50 और 70 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। तो इसका ये सूत्र होता है। इसके बाद आपके यहाँ पर कुछ त्रिभुजों के दिए गए हैं। देखिए, त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, 3। गिन सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो ये भुजाएं 3 होती हैं इसकी। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हों उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अब नाम लिखने हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये कौन सा त्रिभुज है, आपका समबाहु। इसके बाद इसमें आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, विषमबाहु। इसके बाद इसको देख सकते हैं, इस नीचे वाले में इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये हो जाएगा समद्विबाहु। इसके बाद इसमें भी आप देख सकते हैं दो भुजाएं बराबर हैं, ये भी कौन सा है आपका, समद्विबाहु। और इसमें आप देख सकते हैं तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये हो जाएगा समबाहु। और इसमें आपकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, ये हो जाएगा विषमबाहु। तो अच्छे से भर लीजिए इनको। अब इसके हम ऑब्जेक्टिवों को लगा लेते हैं, क्या दिए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति को क्या कहते हैं। ऑप्शन है चतुर्भुज, आयत, त्रिभुज या वर्ग। तो यहाँ पर 3 लाइन इस प्रकार से एक बंद आकृति बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, समबाहु त्रिभुज के एक कोण का माप क्या होता है, तो ये बताना है आपको। तो ऑप्शन है 90, 60, 180 और यहाँ पर 360। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है आपका, 180। तो यहाँ पर 3 बार जोड़ेंगे हम 60 को, तो आ जाएगा आपका 180। तो ये आंसर होगा। इसके बाद क्या लिखा, एक त्रिभुज में मध्यकाएँ होती हैं। तो एक त्रिभुज में कितनी मध्यकाएँ होती हैं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 3। अगला क्वेश्चन है आपका, तो ये दिया गया है, यहाँ पर लिखा दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आप देखिए, यहाँ पर ये 2x है और ये 1x है, और यहाँ पर जो L बन रहा है वो कितना डिग्री है आपका, 90। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो ये 180 होगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 3x, और ये 90 आपका है ही, और बराबर में होगा 180। अब ये 90 जाएगा इस साइड तो घट जाएगा, 180 में से 90 जाएंगे तो बचेंगे 90, और ये 3 गुणा की संख्या कहाँ आएगी, बटे में। 3 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो ये 5वां दिया गया है। तो इसमें क्या लिखा है, देखिए, ये 120 बाह्य कोण है और ये हमें किसका मान निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। तो एक्स और वाई का मान निकालना है, तो हमें ये पता है कि ये बाह्य कोण इन दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो 100 और 50 जोड़ेंगे तो 120 आना चाहिए। तो इसमें 50 में कितने जोड़ें कि 120 आ जाए, तो इसका हो जाएगा 70। तो यहाँ पर 70 किसके साथ में है, इसके साथ में है, तो पहले में तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका 6वां। तो क्या दिया गया, इसको देख लेते हैं। तो ये दिया गया 6वां क्वेश्चन।
तो यहाँ पर एक आकृति दी गई है, इसमें हमें x का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जब ये L बनता है तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है 90, और यहाँ पर x दिया गया है। तो देखिए इसके तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये 60 है, ये 90 है, ये x है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए x प्लस 60 जी x प्लस 90 प्लस 60, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इनको जोड़ेंगे वो बराबर में 180 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आया 150। अब ये 150 इस साइड प्लस है, इस साइड जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस। इसको घटा देंगे इसमें से 180 में से, तो 180 माइनस करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा 30। यही हमारा x का मान हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये आपका दिया गया है। तो देखिए क्या लिखा है 7वें क्वेश्चन में, x का मान ज्ञात करना है। तो ये कौन सा कोण है, बाह्य। तो सूत्र होता है बाह्य कोण सम्मुख दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सूत्र लगा देंगे, ये सूत्र याद कर लीजिएगा आप। तो ये दिया गया है बाह्य कोण बराबर सम्मुख अंतः कोणों का योग, कितने 2, यहाँ पर 2 लिखना, 2 सम्मुख अंतः कोणों का योग। तो इसमें देखेंगे इसका जो मान है वो इन दोनों को जोड़ेंगे तब आएगा। तो ये 25 प्लस 35 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 55। यही हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो ये हमारा क्वेश्चन 7वां था। इसके बाद क्वेश्चन हमारा 8वां होने वाला है। इसमें देखिए सभी भुजाएं लिखनी है एवं शीर्ष लिखनी है। तो भुजाएं आपकी हो जाएगी AB, BC और CA जो लिख गया, और हमें शीर्ष लिखने हैं तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये शीर्ष हैं। तो शीर्ष हो जाएगा A, B और C। इसके बाद अगला है आपका क्वेश्चन 9वां। तो 9वें में क्या लिखा है आपको, किसी त्रिभुज में शीर्ष लंब की आकृति बनाकर प्रदर्शित कीजिए। तो ये आपका चित्र है और ये आपका P का शीर्ष लंब है, तो ये बना लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10। तो 10 में क्या दिया गया है, देखिए ये 10 दिया गया आपका, एक त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री है, शेष 2 कोण कैसे हैं, बराबर। बराबर मतलब अगर एक x है तो दूसरा भी कितना होगा x, बराबर हैं। तो प्रत्येक कोण की मान ज्ञात करने हैं या माप ज्ञात करनी है। तो देखिए त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो एक तो है 60, सो हमने लिख लिया। 2 कोण है बराबर, तो 2 बार लिखेंगे x और x, और तीनों को जोड़ेंगे तो बराबर में कितना आएगा 180। इसके बाद ये डबल x है तो ये हो जाएगा 2x, ये 60 जाए कितना रहेगा, ये प्लस का 60 इस साइड आएगा 180 के, तो माइनस का हो जाएगा, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 120। अब ये 2 है तो ये 2 इसके बटे में पहुंचेगा, इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पर ये तीनों कोण आपके कितने के हो चुके हैं 60 के, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद 11वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 है, ये दिया गया आपका। तो क्या लिखा है देखिए, यहाँ पर दिया गया किसी त्रिभुज के 3 कोण दिए गए हैं, ये मान है आपके अनुपात में, तीनों के मान ज्ञात करने हैं। तो आपका इसके साथ x लगाना, 3 के साथ x लगाएंगे 3x, 2 के साथ x 2x, 1 के साथ में x तो केवल x, तो ये हो जाएंगे। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। तो तीनों को जोड़ना है, तो ये जोड़ देंगे, इस साइड 180 लिख देंगे। ये तीनों जोड़ेंगे तो 6x आ जाएंगे, क्योंकि ये 3 है, ये 2 है, 5 हो जाएगा, एक जी है, तो ये कितने हो जाएंगे 6x बराबर 180। ये 6 गुणा की संख्या कहाँ जाएगी 180 के बटे में, इससे काट देंगे तो कितनी बार कटेगा 6 18, तो x का मान आ जाएगा 30। तो अब देखिए यहाँ पर एक था हमारा x, तो x का मान आ गया यहाँ पर 30। इसके बाद था 2x, तो 2x करेंगे 30 का 2 गुना तो कितना हो जाएगा 60। इसके बाद था 3x, 3 का 3 गुना, 30 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पर ये मान रख दीजिएगा x के, यहाँ पर x का मान रख दिया हमने, तो ये आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12। तो 12 क्या दिया गया है, यहाँ लिखा एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 12 और 15 सेंटीमीटर है, इसकी तीसरी भुजा किन 2 मापों के बीच होगी। तो तीसरी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर के बीच हो सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 13। तो यहाँ लिखा एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबी हैं, निर्धारित कीजिए कि क्या वह एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें क्या करेंगे, सभी भुजाओं का करेंगे वर्ग, तो ये वर्ग निकाल दिए तो ये वर्ग आ जाएंगे। इसके बाद आपका क्या है, जो बड़ी भुजा का वर्ग होता है वो इन 2 भुजाओं की छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 25 लिखा, अब इन दोनों की जोड़ देंगे हम, तो ये दोनों कैसे आ जाना चाहिए बराबर। ये दोनों बराबर आ चुके हैं तो हाँ समकोण त्रिभुज है, अगर नहीं आते तो नहीं होता। अगला क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ लिखा है एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर है,
तो यहाँ पर 5 मीटर की ऊंचाई से क्या है, टूट जाता है। तो ये टूट गया और टूट कर इसका जो सिरा होता है कितने दूर है आधार से, 12। तो यहाँ से 12 सेंटीमीटर ये 5 है और ये 12 है। इसके बाद क्या है आपका, यहाँ पर इसकी पूरी टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी। तो इसका और इसका योग कर देंगे तो आपकी टोटल ऊंचाई हो जाएगी। तो ये कर्ण होता है, इसका मान लगाएंगे। इसका वर्ग, ये बड़ी वाली भुजा है तो इसका वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। इसको करेंगे, ये वर्ग हो जाएगा इसका 5 का 25, 12 का 144 वर्ग। इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 169। अब यहाँ से वर्ग हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट बन जाएगा और ये 169 कितने का वर्ग होता है, 13 का। तो यहाँ x का मान कितना आ गया आपका, 13 आ गया। अब ये 5 मीटर इस साइड था और ये 13 मीटर इस साइड है, तो टोटल जोड़कर कितने हो जाएंगे, ये 18 मीटर का पेड़। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 15 है। तो ये 15वां दिया गया है, देखिए क्या लिखा है। आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक त्रिभुज में एक शीर्ष लंब और एक मध्य का ही रेखाखंड हो सकता है। तो हाँ, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व मध्य का एक ही रेखाखंड हो सकता है, जो यहाँ पर चित्र दिया गया है। तो इसको देखकर अच्छे से बना लीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि हमें सभी एडगेट किताबों के उत्तर देखने हैं तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ये वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर, तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयारी जी, तो इस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नया यहाँ पर पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पेज पर देख सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इस प्ले लिस्ट पर दबाएंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज आ चुका है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको हल देखना है तो आप उस पर दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गणित पर दबा देते हैं, तो आपने गणित पर दबाया तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित के सभी वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं। जिसको भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और देख लें।